तात कछु नाही, दूसर हेतु तात कछु नाही। सकल सुकृत करे फल बढ़ेहु, सकल सुकृत कर बड़ फल हेहु। राम सिय पद सहज सनेहु, राम सिय पद सहज सनेहु। राम सिय पद सहज सनेहु। महारानी सुमित्रा ने कहा, लक्ष्मण तुम्हारे ही भाग राम बन जाएं, तुम्हारे भाग्य से राम जी वन में जा रहे हैं। दूसर हेतु तात कछु नहीं, राम जी के वन गमन का दूसरा हेतु नहीं, तुम ही हेतु हो। तुम्हारा भाग्य आज प्रकट हो गया, तुम्हारा तो भाग्योदय हो गया। क्यों? बोले श्री सीतारामचंद्र जी के चरणों का स्नेह यही समस्त कर्म का फल है, समस्त सत्कर्मों का फल है, पुण्य का फल है, और वो तुम्हें प्राप्त हो रहा है। तुम्हारा तो भाग्योदय हो गया लक्ष्मण। तुम कहते थे ना कि राम जी की सेवा करने का मुझे अवसर नहीं मिलता, दास दासी यहां सारी सेवा कर देते हैं। जो थोड़ी बहुत सेवा बची थी, जब से जानकी जी आ गई, वो सारी सेवा, वो भी मेरी सेवा चली गई। इस बात का तुम्हें कष्ट था ना। अब तो तुम्हारा भाग्योदय हो गया लक्ष्मण, अब तुम जा रहे हो साथ में, अब तो सारी सेवा तुम्हें ही प्राप्त होगी। तुम्हारे ही भाग राम बन जाए, तुम्हारे ही भाग्य से राम जी वन में जाए। लेकिन हे लक्ष्मण, रामे प्रमादम आकर्षी, हे लक्ष्मण, राम की सेवा में कभी प्रमाद मत करना, सतत सावधान होकर के उनकी सेवा करना। पुत्र भातरि गच्छति, भाई के साथ जाओ और उनकी सेवा करो, और किसी भी प्रकार का प्रमाद मत करना। और देखो प्रमाद कब होता है। मां सुमित्रा कितनी भावनात्मक ढंग से अपनी बात को रख रही हैं कि प्रमाद कब होता है। बोले कोई शिष्य अपने गुरु की सेवा कर रहा है, अपने स्वामी की सेवा कर रहा है, लेकिन उसका मन घर में लगा हो, पत्नी में लगा हो, माँ में लगा हो, घर के परिवार के लोगों में उसका मन लगा हो, बार बार सोचता हो कब घर पहुंचेंगे, कब उनसे मिलेंगे, तो शरीर से भले सेवा कर दे, लेकिन उसकी सेवा में रस नहीं मिलेगा, क्योंकि मन तो उसका दूसरी जगह अटका है। तो मां सुमित्रा कहती हैं, लक्ष्मण सेवा करना, लेकिन कभी अयोध्या का स्मरण मत करना, मेरा भी स्मरण मत करना, पिताजी का भी कभी स्मरण मत करना, अयोध्या के सुख का स्मरण मत करना। रामम दशरथम विद्धि माम विद्धि जनकात्मजाम। सुमित्रा जी कहती, हे लक्ष्मण, रामम दशरथम विद्धि, श्री राम को ही तुम अपना पिता समझना, कभी पिता का स्मरण मत करना। माम विद्धि जनकात्मजाम, और ये जनकात्मजा जो सीता है, यही तुम्हारी मां है, इन्हीं का स्मरण करना, मेरा कभी स्मरण मत करना। अयोध्याम अटवीम विद्धि गच्छतात यथा सुखम, अयोध्या जंगल को ही तुम अयोध्या समझना, कभी इस अयोध्या के सुख का स्मरण भी मत करना, अन्यथा तुम राम की सेवा नहीं कर पाओगे। इसीलिए कहते हैं, जो सेवक सब चीज से मुक्त हो जाता है, वही अपने स्वामी की निश्चल सेवा कर सकता है। इसीलिए सेवक धर्म बड़ा कठिन है। लक्ष्मण जी ने कभी किसी का स्मरण किया ही नहीं, न पिता का, न मां का, न पत्नी का, न परिवार का, न अयोध्या के राज सुख का। मां सुमित्रा कहती हैं, अयोध्याम अटवीम विद्धि गच्छतात यथा सुखम, और विनीतो विनयज्ञश्च मातरिर्वासवम यथा। ये लक्ष्मण जी महाराज किस प्रकार हैं। तो महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, जैसे इंद्र के सारथी मातली हैं, उनके मनोभाव को समझने वाले, उसी प्रकार भगवान श्री राम के अनुकूल उनके मनोभाव को समझने वाले श्री लक्ष्मण जी महाराज साथ चल पड़े। और जब चले निकले हैं, सुमंत जी महाराज रथ लेकर के उपस्थित हुए। रथ पर राम जी बैठे, लक्ष्मण जी बैठे, जानकी जी बैठे। रथ चला। जब रथ चला, हाहाकार मच गया अयोध्या में, करुण क्रंदन हुआ।
भगवान श्री राम रथ पर बैठ करके जब चल रहे हैं तो पार्श्वतः पृष्ठतश्चापि लंबमानस तदुन्मुखाः, अयोध्यावासी ने रथ को घेर लिया। महर्षि वाल्मीकि उस दृश्य का वर्णन करते हैं कि पार्श्वतः पृष्ठतश्चापि, रथ के दोनों तरफ अगल बगल और पीछे, आगे तो घोड़े थे, आगे कोई आएगा तो घोड़े कुचल देंगे। अयोध्यावासियों ने रथ के 3 हिस्से को घेर लिया और पकड़ करके रथ को लटक गए। वो रथ कितना बड़ा था, रथ में पकड़ने की जगह कितनी थी, एक तरफ 10-20 लोग ज्यादा से ज्यादा होंगे जिन्होंने पकड़ा होगा। बाकी लोग कहते हैं बाकी लोगों ने उन पकड़ने वालों को पकड़ा, बाकी लोगों ने उनको पकड़ा, इस तरह से पूरे रथ को। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं लंबमानस तदुन्मुखाः, पकड़ पकड़ करके सब रथ को लटक गए, लंबमान हो गए। हे राम मुझे छोड़ करके मत जाओ, मुझे भी अपने साथ ले जाओ। अहो लक्ष्मण सिद्धार्थ सततम प्रियवादिनम भ्रातरम देव संकासम यस्तम परिचरिष्यसि। लक्ष्मण जी को देखकर अयोध्यावासी रो रो करके कहते हैं लक्ष्मण तुम बड़े भाग्यशाली हो। लक्ष्मण सिद्धार्थ, तुम्हारे जन्म लेने का प्रयोजन सिद्ध हो गया। सिद्धार्थ अर्थ प्रयोजनम, अर्थ का मतलब होता प्रयोजन। अयोध्यावासी कहते हैं लक्ष्मण तुम्हारा प्रयोजन तो सिद्ध हो गया, तुम्हें यह सेवा प्राप्त हो रही। हे लक्ष्मण तुम बड़े भाग्यशाली हो जो कि तुम इनके साथ जा रहे हो। हा रामेति जनाः केचिद् राम रामेति चापरे। हे राम राम राम, ऐसा कहते हुए सभी लोग करुण क्रंदन करने लगे। महारानी कौशल्या भी रोने लगी, मां सुमित्रा भी रोती हैं। आर्त शब्दो ही संजज्ञे स्त्रीणाम अंतःपुरे महान, स्त्रियों के अंतःपुर में आर्त स्वर प्रकट हो। कल्पना करो 360 रानियां एक साथ रोने लग जाएं महल के अंदर, और उनकी जितनी दास दासियां हैं वो रोने लग जाएं। स्त्रियों के इस करुण क्रंदन को सुन करके किसका हृदय विदीर्ण नहीं होगा। ऐसी भयानक स्थिति उत्पन्न हो गई। लेकिन भगवान श्री राम को तो जाना ही है, नियति है, विधि का विधान है, यही लीला है, और यही राम जी को भी स्वीकार्य है। रथ पर बैठ करके चल पड़े, लोग रोते रहे। महर्षि वाल्मीकि अयोध्या का संक्षिप्त वर्णन करते हैं कि अयोध्या की स्थिति क्या हो गई राम जी के जाने। कहते हैं नाग्निहोत्राण्य हूयंत नापचन गृह मेधिनः। अयोध्या में जो अग्निहोत्री ब्राह्मण थे, जो सायंकाल प्रातः काल नित्य अग्निहोत्र करते थे, और अग्निहोत्र का नियम है उदिते जुहोति अनुदिते जुहोति, ये वेद का 2 पक्ष है। सूर्योदय के पहले अग्निहोत्र कर लो, एक पक्ष, और दूसरा पक्ष है उदिते जुहोति, सूर्योदय हो जाए उसके बाद अग्निहोत्र करो। और जिसने जो पक्ष ग्रहण किया, आदौ ये विदिता पक्षाः, इन दोनों पक्षों में से जिस पक्ष को ग्रहण किया है व्यक्ति ने, पहले जीवन भर उसी विधि से उसको अग्निहोत्र करना है। इसलिए सूर्योदय के पहले अग्निहोत्र करने का पक्ष जिसने ले लिया, वो अगर बीमार भी हो, परिस्थिति विपरीत भी हो, फिर भी सूर्योदय के पहले स्नान करके संध्या वंदन करके अपनी अग्निहोत्रशाला में उपस्थित होकर अग्नि का प्रज्वालन करके उसे आहुति दे देनी है, अन्यथा महान प्रायश्चित्त होगा और कर्म का लोप होगा, कर्म वैगुण्य होगा। लेकिन आज राम जी के वियोग में अयोध्या के उन ब्राह्मणों की यह स्थिति हुई जिन्होंने कभी कर्म लोप नहीं किया। बड़ी सी बड़ी विकट परिस्थिति में, दुख में, बीमारी में भी, शरीर असक्त होने पर भी जिन्होंने अपने संध्या वंदन और नित्य कर्म का कभी त्याग नहीं किया, वे ब्राह्मण भी आज चुपचाप हाथ पर हाथ रख करके बैठे रो रहे हैं। सूर्योदय होने को, शाम सूर्यास्त होने की स्थिति आ गई, लेकिन कोई अग्निहोत्र नहीं कर रहा, अग्नि ऐसी पड़ी। कहते हैं नाग्निहोत्राण्य हूयंत नापचन गृह मेधिनः, गृहस्थों के घर में चूल्हे नहीं जले। नापचन गृह मेधिनः का यही अर्थ है कि अयोध्या के जो गृहस्थ थे उनके घर चूल्हे नहीं जले। लोग कहते हैं महाराज आज गांव में ऐसा दुख हुआ कि किसी के घर चूल्हा नहीं जला, किसी के घर चूल्हे नहीं जले, सब बैठे। कहते हैं व्यसजन कवलान नागा, आह
वृषजन कवलान नागा, गजशाला में जो गज थे हाथी, वे बोल नहीं सकते, लेकिन हित अनहित पशु पक्षी हूं जाना। पशु पक्षी भी हित अनहित जानते, बोल नहीं पाते, लेकिन उनको ज्ञान होता है अपना कौन है, पराया कौन है, क्या हो रहा है, जानते सब हैं। कहते हैं नागाह वृषजन कवलान, वे गजराज हाथी आहार कर रहे थे, अपने मुख में कवल रखा, और जब उन्हें पता चला कि राम जी वन की यात्रा पर जा रहे हैं, मुख से कवल गिरा दिया। पशु होकर के उनको इतना ज्ञान, मेरे राम जा रहे हैं, मैं भोजन करूं, कवल ग्रहण नहीं किया महाराज। गावो बत्सान्न पायन, जो गायें अपने बछड़ों को देख करके दुग्ध निर्झरित करती थी, बछड़ों को देखते ही उन गायों के पयोधर से दुग्ध निर्झरित होते थे, और बछड़ों को देखते ही भोजन छोड़ करके हुंकार करती थी कि ये बछड़े आकर के मेरा पय पिए, दुग्ध पान करें। इतना वात्सल्य उन गायों के अंदर। लेकिन राम जी के वन गमन का समाचार सुनकर के उन गायों की स्थिति क्या हुई? बोले बछड़े भूखे हैं, दूध पीने आए तो गायों ने लात मार दिया, उनको दूध नहीं पिला। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि गावो वत्सान्न पायन, उन गायों ने अपने बछड़ों को दूध तक नहीं पिलाया, लात मार दिया। फिर बछड़े घूम करके आते हैं पीने के लिए, भूखे हैं, उधर से आते हैं, फिर मारा। 2-4 बार चोट लगने पर वे बछड़े जाकर के दूर खड़े हो गए, भूख से व्याकुल हैं, लेकिन मां के सन्निकट आने में भय लगता है, कहीं मां मार न दे। भगवान श्री राम के वियोग में अयोध्या की यह स्थिति हुई। पुत्रम प्रथमजम लब्ध्वा जननी नाभ्यनंदत, जिस स्त्री को प्रथम पुत्र हुआ, जैसे स्त्रियां विवाह करके ससुराल पहुंची तो पहली संतान होती है तो स्त्री को बड़ा सुख होता है। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं जिन स्त्रियों को प्रथम संतान हुई तो पुत्रम प्रथमजम लब्ध्वा जननी नाभ्यनंदत, जिस दिन राम जी वन में जा रहे हैं उस दिन भी कई स्त्रियों ने बालकों को जन्म दिया, क्योंकि जन्म मरण तो संसार में चलता ही रहता है। लेकिन उस दिन जिन स्त्रियों ने बालकों को जन्म दिया उन स्त्रियों को पुत्र जन्म का सुख नहीं मिला। मैंने बालक को जन्म दिया, मुझे बेटा हुआ, इस बात का रंच मात्र सुख नहीं हुआ उन स्त्रियों को। क्यों? बोले राम जी वन में जा रहे हैं। अब आप सोचो कि अयोध्यावासी राम जी को कितना प्रेम करते। प्राण होते प्रिय लागहि सब कह राम कृपाल, प्राण से भी ज्यादा प्रिय अयोध्यावासियों को राम जी। राम जी तो चल पड़े और इधर दशरथ जी महाराज विलाप करने लगे, रोने लगे। अर्धरात्रि में दशरथ जी महाराज मूर्छित हो गए। महारानी कौशल्या भी रो रही हैं। विदा तो कर दिया राम जी को कौशल्या जी ने। विदा करते समय कौशल्या जी ने कहा जाओ राम, यम पालयसि धर्मस्तुम प्रीत्या च नियमेन च सवै राघव शार्दूल धर्मस्त्वाम अभिरक्षतु। जिस धर्म का पालन करते हुए राम तुम वन में जा रहे हो वो धर्म तुम्हारी रक्षा करे। कोई किसी की रक्षा नहीं करता, धर्म ही व्यक्ति की रक्षा करता। धर्मो रक्षते रक्षिता। महारानी कौशल्या कहती यम पालयसि धर्मस्त्वम प्रीत्या च नियमेन च सवै राघव शार्दूल धर्मस्त्वाम अभिरक्षतु। वो धर्म तुम्हारी रक्षा करे। ये सब कह करके मंगलाशासन करके महारानी कौशल्या ने राम जी को विदा तो किया, लेकिन मां का हृदय तो मां का हृदय होता। राम जी को जाते देखकर विलाप करने लगी, फपक फपक करके रोने लगी महारानी कौशल्या। धन्य है सुमित्रा जी जिन्होंने सहर्ष मुस्कुराते हुए अपने पुत्र लक्ष्मण को राम जी की सेवा में भेज दिया, शत्रुघ्न को भरत की सेवा में भेजा, और आज महारानी कौशल्या को सुमित्रा जी संभाल रही हैं। इसीलिए सुमित्रा जी उपासना का स्वरूप है। सुमित्रा जी मां कौशल्या को समझाती, कहती महारानी आप क्यों दुखी होती? राम जी आपके पुत्र हैं, बस इतना ही सत्य नहीं है। बोले तब? महारानी सुमित्रा के मुख से महर्षि वाल्मीकि भगवान श्री राम के परत्व का वर्णन कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में राम जी को भगवान नहीं कहा, एक महापुरुष मात्र कहा, लेकिन ऐसा नहीं है।
जब सूक्ष्म दृष्टि से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का चिंतन करेंगे तो सारे रहस्य मिलेंगे। यहां पर सुमित्रा जी के मुख से भगवान श्री राम के परत्व का वर्णन हो रहा है। सुमित्रा जी कहती हैं, हे महारानी, हे दीदी, ये दीदी ही हैं, इनकी जेठानी है। सुमित्रा जी कहती हैं, महारानी, ये राम केवल आपके पुत्र नहीं है। बोले ये कौन है? तो सुमित्रा जी कहती हैं कि सूर्यस्यापि भवेत सूर्यो, ये सूर्य के भी सूर्य है। सूर्यस्यापि भवेत सूर्यो, सूर्य का भी सूर्य कौन है? तो कहते हैं सूर्य भगवान के अंदर जो दिव्यता है वो भगवान नारायण के कारण है। जिन भगवान सूर्य को हम देखते हैं, उन सूर्य का जो बिंब दिखता है वो तो अग्नि का गोला है, और उस अग्नि के गोले में जो अग्नि तत्व है वो भौतिक 5 तत्वों में से एक तत्व है, क्षितिजल पावक गगन समीरा। वो पावक अग्नि तत्व, तेज तत्व, और वो पिंड स्वरूप, वो भौतिक। उस पिंड की अग्नि शांत हो जाए तो क्या बचेगा? बोले राख बचेगी। और वो राख क्या है? बोले पृथ्वी के परमाणु होंगे। लेकिन वो धधकता हुआ जो सूर्य का पिंड है, उसके अंदर जो एक जीवंत शक्ति है वो भगवान सूर्य हैं, जिनको हम सविता कहते हैं। लेकिन उन सविता के भी अंदर विद्यमान जो सबके प्रेरक परमात्मा विद्यमान हैं, भगवान नारायण, जिनका हम ध्यान करते हैं। ध्येय सदा समृत मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजा सनसन्निविष्ट केयूरवान मकर कुंडलवान किरीटी हारी हिरण्यमय बपुर्धृत शंखचक्र। शंखचक्र धारण करने वाले भगवान नारायण जो सूर्य मंडल के भी गर्भ के अंदर अंतर्यामी रूप से विद्यमान हैं, वो भगवान श्री राम है, वही नारायण श्री राम। सुमित्रा कहती हैं सूर्यस्यापि भवेत सूर्यो, जो सूर्य के भी सूर्य है। यज्ञेरग्नि प्रभो प्रभु, जो अग्नि के भी अग्नि है। अग्नि के अग्नि क्या है? बोले जो अग्नि को भी पानी के समान पी जाते हैं। अग्नि भी जिनका मुख है, अग्नि भी जिनके मुख में जाकर के उनके पेट में समाहित हो जाती। ऐसे भगवान मुखाद अग्निर अजायत, वेदों ने जिनको कहा अग्निर अग्नि प्रभो प्रभु, जो प्रभु के भी प्रभु हैं। प्रभु माने प्रकृष्ट रूप से, भू माने सत्ता, प्रकृष्ट सत्ता जिसकी हो। कौन? बोले इंद्र वरुण कुबेर ब्रह्मा, इनकी बड़ी भारी सत्ता है, एक एक लोक के स्वामी हैं। लेकिन इनके भी जो प्रभु हैं, जिनको सारी दुनिया प्रभु मानती है, वे सारे जिनको अपना प्रभु मानते हैं, वो कौन है? बोले वो भगवान हैं, देवताओं के भी देवता, देवादिदेव। सुमित्रा जी कहते हैं प्रभो प्रभु सूर्यस्यापि भवेत् सूर्यो यज्ञेरग्नि प्रभो प्रभु श्रिया श्रीश्च भवेदग्र्या कीर्त्या कीर्ति क्षमा क्षमा। श्रिया श्रीश्च, जो श्री के भी श्री हैं। ये कितनी बड़ी बात है। इस एक श्लोक की व्याख्या में पूरा श्री वैष्णव सिद्धांत रामानुज संप्रदाय का संपूर्ण सिद्धांत उड़ेल दिया जाए व्याख्या में, फिर भी एक श्लोक की व्याख्या पूरी नहीं होगी। ऐसा अद्भुत प्रसंग ये। सुमित्रा जी कहती हैं श्रीश्च, श्रिया श्रीश्च, जो श्री के भी श्री हैं। इसी बात को श्री यामुनाचार्य जी महाराज आलवंदार स्तोत्र में कहते हैं, कह श्री श्रिय परम सत्व समाश्रय कह, कह पुंडरीक नयन पुरुषोत्तम कह। श्री यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज का आलवंदार स्तोत्र क्या है तो उसमें 64 श्लोक। आलवंदार स्तोत्र में साधारण लोग उसको केवल एक स्तोत्र समझते हैं, आचार्य की रचना है, हर संप्रदाय के आचार्य लोगों की रचनाएं होती, उसी प्रकार ये भी कोई रचना है। लेकिन वास्तव में वेदांत का जो रस है, वेदांत का जो निचोड़ है, उसको यामुनाचार्य स्वामी जी ने अपने अल्प शब्दों में गुम्फित करके आलवंदार स्तोत्र के रूप में प्रकट किया। स्वादयन्निह सर्वेषाम त्रय्यंतार्थम सुदुर्ग्रहम। त्रय्यंतार्थ, त्रय्यंतार्थ माने वेदांतार्थ, जो अत्यंत दुर्गह है। वेदांत के अर्थ को बड़े बड़े वेदांती ही समझ सकते,
लेकिन उस अर्थ को, उस रहस्य को जिन्होंने अपने एक स्तोत्र में पिरो दिया, स्वादयन्य सर्वेशाम त्रय्यंतार्थम सुदुर्ग्रहम स्तोत्रयामास योगिंदस्तम वंदे यामुनामय, ऐसे यामुनाचार्य स्वामी जी। और वो कहते हैं कह श्री श्री परम सत्व समाश्रय, कह श्री के भी श्री कौन है? भगवान है। यहां पर सुमित्रा जी कहती हैं, सुमित्रा जी ने जो कहा है, इन्हीं भावों को वाल्मीकि रामायण और वेद और उपनिषद के भाव को ही तो हमारे आचार्यों ने अपने ग्रंथों में वर्णन किया। सुमित्रा जी कहती हैं श्रिया श्रीश्च कीर्त्या कीर्ति क्षमा क्षमा, क्षमा के भी जो क्षमा है, क्षमा भी जिन्हें पाकर के कृतकृत्य हो जाती है। क्षमा माने पृथ्वी, और पृथ्वी को भी जो धारण करने वाले हैं, क्षमा के भी जो क्षमा। और भी बहुत सारी बातें हैं। दैवतम देवतानाम च भूतानाम भूत सत्तमः। सुमित्रा जी कहती हैं राम कौन है? बोले दैवतम देवतानाम च, समस्त देवताओं के भी जो दैवत हैं, देवताओं के भी देवता हैं राम जी, केवल आपके बेटा नहीं है। दैवतम देवतानाम च भूतानाम भूत सत्तमः। इसी बात को श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, दैवतम देवतानाम च भूतानाम यो व्ययः पिता। तो इस प्रकार से श्री सुमित्रा जी ने महारानी कौशल्या को समझाया, और फिर भगवान श्री राम रथ पर बैठ करके चल पड़े। रथ को लेकर के सुमंत्र जी जब चले तो अयोध्या से दक्षिण दिशा में लगभग 3 योजन की दूरी तय करने पर तमसा नाम की नदी मिल गई। ददृशे तमसा तत्र बारयंती वराघवम। तमसा नदी मिली तो वहां जाकर के रथ राम जी का रुक गया। ये वही तमसा नदी है जिस तमसा के तट पर महर्षि वाल्मीकि निवास करते। और इसी तमसा के तट पर स्नान करने के लिए वाल्मीकि जी गए थे तो क्रौंच वध की वो घटना घटित हुई। जगाम तमसा तीरम। तमसा के तट पर जब रथ पहुंचा राम जी का तो रथ को रोकना पड़ा, क्योंकि आगे नदी है। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं मानो ये नदी राम जी के रास्ते में आकर के खड़ी हो गई और कहना चाहती राम अयोध्या छोड़ करके मत जाओ। ददृशे तमसा तत्र बारयंती व राघवम। मानो ये तमसा राम जी का वारण करती है, रोकती है, राम वन में मत जाओ। ये नदी मानो वारण बन करके, अवरोधक बन करके, वारण ही तो बैरियर है, मानो बैरियर बन करके, वारण बन करके सामने खड़ी हो गई। तमसा मानो कहना चाहती राम अयोध्या छोड़ करके मत जाओ। लेकिन नियति तय है, राम जी को जाना है। लेकिन तमसा के इस आग्रह को मानो रखने के लिए भगवान रुक गए, और एक रात्रि तमसा के तट पर भगवान रुकते। सायंकाल की बेला हो गई थी, तमसा के तट पर रुक गए। अयोध्यावासी भी साथ में थे, बड़ी भीड़ थी साथ में, सब लोग थे। सब लोग पैदल चलते चलते थक गए थे। अब वहां जब रथ रुक गया राम जी का तो जो जहां पाया वहीं बैठ गया, कोई पेड़ के नीचे, कोई नदी के तट पर, कोई पत्थर की शिला पर, और सब भूखे प्यासे बेचारे अयोध्यावासी थक गए थे, सब सो गए। सबको नींद आ गई थकावट के कारण। जब सब सो गए तब राम जी ने सुमंत्र से कहा, सुमंत्र ऐसा करो, अब इस प्रकार से रथ लेकर के चलो कि इनको पता न चले कि मैं किधर जा रहा हूं, क्योंकि ये इस प्रकार तो अयोध्या लौट करके जाएंगे नहीं, और ये वन में अगर पीछे पीछे जाएंगे तो इनको वन में अपार कष्ट होगा। इसलिए हे सुमंत्र, जब मैं चला जाऊंगा तो अंत में ये रो करके धो करके लौट करके अयोध्या चले ही जाएंगे, इसलिए इनको पता न चले। एक बार रथ को अयोध्या की ओर ले चलो और फिर दूसरे रास्ते से घुमा करके लेते चलो। जब ये उठेंगे तो रथ के चिन्ह को देखेंगे, रथ अयोध्या की ओर गया तो ये समझेंगे राम जी अयोध्या चले गए, और फिर ये अयोध्या लौट जाएंगे। ऐसी नीति राम जी ने बनाई। सुमंत्र जी ने ऐसा ही किया। अर्धरात्रि में ही राम जी सबको लेकर के चल पड़े। जब चले तो लक्ष्मण जी ने देखा, लक्ष्मण जी ने बहुत कुछ अनुभव किया। इन अयोध्या वासियों को, इन प्रेमियों को
अपने भक्तों को राम जी छोड़ करके जा रहे हैं इस जंगल में। ये तो बड़े दयालु हैं, लेकिन ये छोड़ करके क्यों जा रहे हैं? तो लक्ष्मण जी ने चिंतन किया, ये भक्त प्रेमी तो हैं, लेकिन ये सो गए। सो जाने के कारण राम जी ने इनको छोड़ दिया। जो संसार में राम जी को छोड़ करके सो जाता है वो राम जी को खो देता है, राम जी उसे छोड़ करके चले जाते हैं। इसलिए लक्ष्मण जी ने निर्णय कर लिया कि अब मैं कभी 14 वर्ष शयन नहीं करूंगा। लक्ष्मण जी ने निर्णय बना लिया कि अयोध्या वासियों को राम जी ने छोड़ दिया इस कारण से कि ये सो रहे थे, तो कहीं अगर मुझे भी नींद आ गई और मैं सो गया तो राम जी हमको भी छोड़ करके चले जाए। इसलिए लक्ष्मण जी ने कभी 14 वर्ष वन की यात्रा में निद्रा नहीं ली। राम जी तो चले गए। सवेरा हुआ, लोग उठे, दौड़ दौड़ करके ढूंढने लगे, रथ किधर गया, रथ किधर गया। रथ कर खोज कतहु नहीं पावई, राम राम कही चहुँ दिस धावई। रथ कर खोज कतहु नहीं पावई, राम राम कही चहुँ दिस धावई। रथ कर खोज, रथ कर खोज, दौड़ दौड़ करके खोजने लगे, रथ किधर गया, रथ किधर गया। राम राम कही चहुँ दिस धावई, कोई इधर दौड़ रहा, कोई उधर दौड़ रहा, राम राम। अंत में सब लोगों ने अपने आप को धिक्कारा। क्या धिक्कारा? बोले धिगस्तु खल निद्राम ताम ययापहृत चेतसः। धिक्कार है इस निद्रा को जिस निद्रा ने हमारी चेतना का अपहरण कर लिया। ययापहृत चेतना। नाद्य पश्यामहे रामम पृथुरस्कम महाभुजम। बार बार मैं कहता हूं, भगवान की कथा भगवान के दिव्य गुणों का प्रकाश है। इस स्थिति में भी रो करके अयोध्यावासी क्या कह रहे हैं? राम जी जब चले गए तो अयोध्यावासी रोते हैं, कहते हैं धिगस्तु खल निद्राम, धिक्कार है इस निद्रा को, ययापहृत चेतसः, जिसके कारण हमारी चेतना हरण कर ली गई और हमने राम जी को खो दिया। अब नाद्य पश्यामहे रामम, अब मैं राम जी को नहीं देख पाऊंगा। कैसे राम जी को? बोले पृथुरस्कम महाभुजम, जिनका वक्षस्थल विशाल है, जिनकी भुजाएं बड़ी लंबी हैं, आजान बाहु हैं। इस प्रकार भगवान के अंग प्रत्यंग के सौंदर्य का चिंतन किया उन अयोध्यावासियों ने, भगवान के रूप माधुर्य का चिंतन किया कि ऐसे रघुनंदन के दिव्य स्वरूप का दर्शन मुझे नहीं होगा। अंत में रो करके सब लौट करके चले आए। अरे ये तो इनकी जो दशा हुई तो हुई ही। लौट करके जब घर आए तो इनके घर में जो लोग थे, जो लोग नहीं गए थे, उन लोगों ने जो फटकार लगाई, ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भी लिखा। उनके घर वालों ने कहा तुम मर क्यों नहीं गए, क्यों लौट के आए? बोले राम जी हमको छोड़ करके चले गए, हम कहां जाते? बोले तुम भी वहीं मर जाते, क्यों लौट करके चले आए? जो कहा है महाराज, अयोध्यावासियों ने कहा कि वहीं तुम्हें मर जाना चाहिए, राम को छोड़ करके चले आए। ऐसी स्थिति हुई है। फिर तो भगवान श्री राम वहां से आगे बढ़े। आगे जाने पर स्यंदिका नाम की एक नदी पड़ी, वो वेदश्रुति नाम की नदी। वेदश्रुति नाम की नदी को पार किया और वेदश्रुति नदी को पार करने के बाद स्यंदिका नदी को पार किया। स्यंदिका का ही नाम सई है, जो प्रयाग जाते समय अयोध्या से रास्ते में सई नदी पड़ती। सई नदी को पार किया और सई नदी पार करने के बाद गंगा के तट पर भगवान पहुंचे श्रृंगवेरपुर। वहीं अयोध्या की सीमा समाप्त हो जाती। श्रृंगवेरपुर से ही अयोध्या की सीमा शुरू होती। इधर गंगा के इस पार प्रयाग की भूमि और उधर गंगा के उस पार अयोध्या साम्राज्य। तो गंगा के तट पर पहुंचकर श्रृंगवेरपुर की सीमा में पहुंचकर भगवान ने अयोध्यापुरी को प्रणाम किया। रथ से उतरकर साष्टांग प्रणाम किया अयोध्यापुरी। भगवान श्री राम कहते हैं
कि कदाहम पुनरागम्यो सरज्वाह पुष्पिते बने मृगयाम परयिष्यामि मात्रा पित्रा च संगतः। वो दिन कब आएगा जब फिर मैं लौट करके अयोध्या आऊंगा और इस अयोध्यापुरी का दर्शन करूंगा। सरज्वाह पुष्पिते बने, सरजू के तट पर जो पुष्पित वन है, सरयू का जो सुंदर पवित्र किनारा है, उस किनारे पर अपने मित्रों के साथ घोड़े पर बैठकर धनुष बाण लेकर के मैं मृगया करूंगा। भगवान अयोध्या के वन में सरयू के तट पर जब मृगया करने जाते हैं, ये भगवान की परम प्रिय क्रीड़ा है। अयोध्या के पुष्पित कानन में अपनी सखा मंडली के साथ मृगया करना, विचरण करना, ये ठाकुर जी की बड़ी मधुर लीला है। भक्तों ने इस छवि का वर्णन किया है, चित चोरन छवि रघुवीर की, चित चोरन छवि रघुवीर की, बिहरन सरजू तीर की, चित चोरन छवि रघुवीर की। ठाकुर जी की ये छवि सरजू जी के तट पर विहरण करने की भक्तों के हृदय को, चित्त को चुरा लेती है। और ठाकुर जी को ये लीला बड़ी प्रिय है। ठाकुर जी महाराज कहते हैं कि कब वो समय आएगा कि मैं अयोध्या के पुष्पित कानन में मृगया करूंगा। चित चोरन छवि रघुवीर की, चित चोरन छवि रघुवीर की, बसी रहत इसी बासरिय में, बसी रहत इसी बासरिय में, बिहरत सरयू चोरन छवि रघुवीर की, चित चोरन छवि रघुवीर की। और बनमाल पीत पटराजत, और बनमाल पीत पटराजत, और बनमाल पीत पटराजत, बनमाल पीत पटराजत, तापर कल की हीर की, हाँ तापर कल की हीर की, चित चोरन छवि रघुवीर की, चित चोरन छवि रघुवीर की, चित चोरन छवि अग्र अली यह छवि निरखत ही, अग्र अली छवि निरखत ही, अग्र अली यह छवि निरखत ही, अग्र अली यह छवि निरखत ही, सुध नहीं भूषण चीर की, हाँ सुध नहीं भूषण चीर की, चित चोरन छवि रघुवीर की, चित चोरन छवि रघुवीर की, बसी रहत इसी बासरिय में, बसी रहत इस बासरिय में, बिहरत सरयू तीर की, हाँ बिहरत सरयू तीर की, चित चोरन छवि रघुवीर की, चित चोरन छवि रघुवीर की, चित चोरन चित चोरन चित चोरन छवि रघुवीर। सरयू के तट पर भगवान का विहरण, ये अद्भुत, और भगवान को ये लीला अत्यंत प्रिय, इसलिए भगवान अयोध्यापुरी को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि हे अयोध्ये, आपृच्छे त्वाम पुरी श्रेष्ठे
हे पुरुष श्रेष्ठ है। इस बात को जब मैं कहता हूं तो लोग कहते भाई ये तो अतिशयोक्ति है। देखो 7 मोक्षदायिनी पुरियों में अयोध्या का सबसे पहले नाम आता है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, यवंतिका, सबसे पहले अयोध्या का। इसलिए अयोध्या सर्वश्रेष्ठ है। और दूसरी बात स्वयं भगवान कहते हैं, भगवान श्री राम अयोध्या को प्रणाम करते हुए कहते हैं आपृच्छे त्वाम पुरुष श्रेष्ठे। वाल्मीकि रामायण का वाक्य। हे अयोध्यापुरी, समस्त पुरियों में श्रेष्ठ, मैं आपसे अनुमति मांगता। काकुस्थ परिपालिते, ककुस्थ के कुल में उत्पन्न होने वाले राजाओं ने जिसका पालन किया है, ऐसी हे अयोध्यापुरी पुरी श्रेष्ठ है। दैवतानि च यानि त्वां पालयन्त्या वसन्ति च। आपके इस नगर में जो देवताओं के मंदिर हैं, प्रासाद हैं, इनका दर्शन मुझे कब प्राप्त होगा। पुनर्द्रक्ष्यामि मात्रा च पित्रा च सह संगतः। अपने माता पिता और परिजनों के सहित इन मंदिरों का मैं दिव्य दर्शन कब करूंगा। हे अयोध्यापुरी, ऐसी कृपा करो कि मैं शीघ्र सकुशल लौट करके आऊं और आपका दर्शन करूं। ये प्रार्थना भगवान श्री राम ने अयोध्यापुरी से की। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि अयोध्या की मैं क्या महिमा कहूं, जिसकी महिमा का वर्णन स्वयं भगवान करते हैं, जिसकी महिमा का व्याख्यान स्वयं भगवान ने किया। और ये पुरी भगवान को अत्यंत प्रिय है। अयोध्यापुरी भगवान को अत्यंत प्रिय। इस प्रकार भगवान अयोध्या को प्रणाम करके चल पड़े और पहुंचते हैं कहां, बोले श्रृंगवेरपुर में। श्रृंगवेरपुर में जब पहुंचे तो निषाद राजगुह दौड़े दौड़े आए हैं। तत्र राजा गुहो नाम रामस्यात्म समसखा। राम जी के आत्म सखा है। आत्म सखा माने, आत्म सखा किसे कहते हैं? आत्म सखा माने अपना सखा। सीधा अर्थ तो यही लगता है आत्म सखा, लेकिन यहां आत्म सखा का मतलब आत्मा माने आत्मा, आत्मा माने मन, बुद्धि, चित्त, इन सब को आत्मा कहा जाता है। आत्म सखा वही होता है जो अपने सखा के मन को, अपने सखा के चित्त को, अपने सखा की सोच को, अपने सखा की बुद्धि को, उसकी भावनाओं को पूर्ण रूप से समझ ले, उसी का नाम आत्म सखा। आत्म सखा का मतलब हमारा सखा, ऐसा इतना ही अर्थ नहीं। आत्म सखा का मतलब जो अपने सखा के मनोभाव को, उसकी वृत्तियों को, उसके चित्त को, उसकी बुद्धि को समझ ले, उसके भाव को समझ ले, उसकी आत्मा के भाव को भी जो जान जाए, वो आत्म सखा। और ये कौन है? बोले तत्र राजा गुहो नाम रामस्यात्म समसखा। आत्म समसखा, आत्मा के समान सखा। और आत्म समह का मतलब आत्म प्रिय, आत्मा के समान प्रिय सखा है। जैसे व्यक्ति को आत्मा से बढ़कर के कुछ प्रिय नहीं है। दुनिया में आपको क्या प्रिय है? आप कहोगे हमको घर प्रिय है, मकान प्रिय है, भोजन प्रिय है, लेकिन ये सब क्यों प्रिय है? बोले आत्मा के लिए प्रिय है। सबसे ज्यादा आत्मा प्रिय है, आत्मा से ज्यादा कोई प्रिय नहीं होता। तो कहते हैं आत्म समस सखा, आत्मा के समान प्रिय सखा हैं ये निषाद राजगुह। भगवान श्री राम के निषाद राजगुह आकर के भगवान को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं? बोले सब इनको मालूम है। राम जी को ये नहीं कहना पड़ा कि मैं क्यों आया हूं, क्योंकि निषाद राजगुह भी राजा है, बन के राजा हैं, और अयोध्या से सटा हुआ उनका जंगल का साम्राज्य है। यहां तक कि अयोध्या के जंगलों में भी निषाद राजगुह के गुप्तचर विचरण करते रहते हैं। जैसे राजा के गुप्तचर नगर में घूमते रहते हैं, यलायु के कर्मचारी घूमते रहते हैं, राजा के विषय में कहाँ क्या हो रहा है चर्चा और ये सब जानकारी रखते, उसी प्रकार राजा की व्यवस्था निषाद राजगुह ने भी अपने सेवकों को यत्र तत्र लगा रखा है। जंगल के चप्पे चप्पे में अयोध्या से भगवान निकले, निषाद राजगुह के सेवकों ने सूचना दे दी, सारा वृत्तांत बता दिया अयोध्या में क्या हुआ। इसलिए निषाद राजगुह को पूछना नहीं पड़ा राम जी से कि आपकी परिस्थिति क्या है, आप क्यों वन में आए हैं। तो निषाद राजगुह ने केवल इतना ही कहा, यथायोध्या तथेदम ते राम किम करवाणी ते। 2 मिनट। निषाद राजगुह कहते हैं कि यथायोध्या तथेदम ते, हे रघुनंदन, ये जिस प्रकार आपकी अयोध्या है
उसी प्रकार का ये आपका श्रृंगवेरपुर है। इसको और अयोध्या को आप एक ही समझो। आप बाहर नहीं आए हो, आप अपनी अयोध्या में आए हो। वयम प्रेष्या भवान भरता, हम आपके आज्ञाकारी सेवक हैं। भवान भरता, आप मेरे स्वामी हैं। साधु राज्यम प्रसादिनः, आप यहीं रह करके राज्य करो, ये सब राज्य आपका है। हम सब आपकी आज्ञा का पालन करेंगे और ये जंगल है, जंगल में ही आपको रहने की आज्ञा हुई है, तो यहाँ आप रहो और यहाँ सारी व्यवस्था हम लोग करेंगे। वयम प्रेष्या भवान भरता साधु राज्यम प्रसादिनः, यहीं रह करके आप राज्य का पालन करें। निषाद राजगुह के इस समर्पण को देखकर निषाद राजगुह ने कहा, महाराज भक्षम भोज्यम च पेयम च लेह्यम चेत तद उपस्थितम, आपके लिए भक्ष भोज्य लेह चोष्य सब प्रकार की वस्तुएं खाने के लिए पीने के लिए उपभोग के लिए हम व्यवस्था करें। ऐसा कहते हुए जब साष्टांग प्रणाम किया तो निषाद राजगुह की भक्ति को देखकर, उनके प्रेम को देखकर राम जी ने उठा करके अपनी भुजाओं में ले लिया, अपनी भुजाओं से कस करके पकड़ लिया, आलिंगन करके। भगवान श्री राम ने इस दृश्य का वर्णन करते हुए महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, भुजाभ्याम साधु वृत्ताभ्याम, भुजाभ्याम साधु वृत्ताभ्याम, राम जी ने अपनी भुजाओं से निषाद राजगुह को ऐसे अपने हृदय से लगाया। राम जी का वर्णन नहीं, निषाद राज का वर्णन नहीं, महर्षि वाल्मीकि का मन तो राम जी की भुजाओं पर न्यौछावर हो गया। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, धन्य है ये राम की भुजाएं। बोले कैसी भुजाएं हैं? बोले भुजाभ्याम साधु वृत्ताभ्याम, जिन भुजाओं से राम जी ने केवल जीवन में सत्कर्म ही किया है, अच्छे कर्म ही किए, जिनकी भुजाएं सदा साधु कर्म करने में ही प्रवृत्त होती हैं, ऐसी अपनी उन दिव्य भुजाओं से भगवान ने निषाद राजगुह को हृदय से लगा लिया। भुजाभ्याम साधु वृत्ताभ्याम पीडयन वाक्यम अब्रवीत, और पीडयन केवल ऐसे ही नहीं पकड़ा, धीरे से कस करके छाती से लगा लिया। पीडयन इतने आत्मीय भाव से मानो लगता है कि निषाद राजगुह को ठाकुर अपने छाती के अंदर कर लेंगे, हृदय में बैठा लेंगे। पीडयन इस प्रकार से हृदय से लगाया। ये हृदय से लगाना क्या है? बोले राम जी जब किसी को अपने हृदय से लगाते हैं ना, भुजाभ्याम साधु वृत्ताभ्याम पीडयन, अपनी दोनों भुजाओं से कस करके उसको हृदय से लगा लेते हैं, इसका मतलब क्या है? बोले गले लगा लिया बस, इतना ही मतलब? बोले नहीं, इसका मतलब है कि भगवान जिसको अपने गले से लगा लेते हैं, अपने आप को उसको सदा सदा के लिए दे देते हैं राम, यही इसका अर्थ है। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, आगे प्रसंग आएगा कि लक्ष्मण जी महाराज के ऊपर प्रसन्न होकर के राम जी ने लक्ष्मण को हृदय से लगा लिया, और लगाते हुए हृदय से लगाते हुए राम जी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण एस सर्वस्व भूतों में परिस्वंगो हे लक्ष्मण, हे लक्ष्मण ये मैं तुमको जो परिस्वंग दे रहा हूं, अपने हृदय से लगा रहा हूं, ये जानते हो क्या है? लक्ष्मण जी ने कहा क्या है? राम जी ने कहा सर्वस्व भूतों में मैं अपना सर्वस्व तुमको दे रहा हूं। हनुमान जी को भी जब गले से लगाया तो राम जी ने यही कहा, एस सर्वस्व भूतों में परिस्वंगो हनुमतः, हे हनुमान मैं तुमको ये जो परिस्वंग दे रहा हूं, अपना सर्वस्व मैं तुमको दे रहा हूं, आज से मैं तुम्हारा हूं। और नागेश भट्ट जो व्याकरण के बहुत बड़े विद्वान हुए, वो वाल्मीकि रामायण के टीकाकार भी हैं, वाल्मीकि रामायण पर उन्होंने टीका लिखी। इस प्रसंग में उन्होंने लिखा कि एस सर्वस्व भूतों में परिस्वंगो हनुमतः, हनुमान जी को भगवान ने परिस्वंग प्रदान करके जो सर्वस्व दिया, इसका मतलब क्या है? बोले इसका मतलब ये हुआ कि राम जी कौन है? बोले आनंद सिंधु हैं, अनंत आनंद सिंधु जो भगवान श्री रघुनंदन हैं, अपने उस अनंत आनंद सिंधु को हनुमान जी में उड़ेल दिया, डाल दिया। समस्त आनंद मानो राम जी ने समर्पित कर दिया हनुमान जी महाराज को। आज भगवान ने निषाद राजगुह को भी हृदय से लगाया। अब दोनों मित्र मिले हैं, एक रात्रि ठाकुर जी निषाद राजगुह के यहाँ विश्राम करेंगे, आगे की यात्रा कल करेंगे, क्योंकि रात्रि में अब ठाकुर जी को आगे ले जाना ठीक नहीं, और ठाकुर जी भी आगे ही आ गए हैं, इसलिए तो अब ठाकुर जी आगे बैठे भी हैं। यहाँ तो सब ठाकुर ही हैं महाराज।
ये देखो ठाकुर जी आगे बैठे, इधर ठाकुर जी कथा ठाकुर जी की, और ठाकुर जी भी अपने मित्र के पास पहुंच गए हैं। इसलिए अब दोनों मित्रों को आनंद से रहने दो, शेष चर्चा कल करेंगे। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री वाल्मीकि भगवान की जय। जय जय सीताराम। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण। आरती अवध बिहारी की, लगन सिय जनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी की, लखन सिय जनक दुलारी की, शीश पे पीठ मुकुट सोहे सोहे, चंद्रिका पीछ विमल मोहे मोहे, लखन सेवा निहारी की, आरती अवध बिहारी की, आरती अवध बिहारी की, लखन सिय जनक दुलारी की, कपोलल पे अलके झलके झलके, हसन पे बिजली सी चमके चमके, एक कजरारे नैनन की, आरती अवध बिहारी की, आरती अवध बिहारी की, लखन सिय जनक दुलारी की, गले में कौस्तुभ मणि माला माला, धूप लख मोहे सुर बाला बाला, सुमन झरि शोभा न्यारी की, आरती अवध बिहारी की, आरती अवध बिहारी की, लखन सिय जनक दुलारी की, जिए युग श्याम लता जोड़ी जोड़ी, भजोर मन सब माया तोड़ी तोड़ी, तरसेत युगल बिहारी की, आरती अवध बिहारी की, आरती अवध बिहारी की, लखन सिय जनक दुलारी की, लखन सिय जनक दुलारी की, लखन सिय जनक दुलारी की। आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम्, आरार्तिक्य ग्रहणं पुष्पै देवाभिवन्दनं। हरिः ओम्। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना, तेहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नाना सुगंध पुष्पाणि यदा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री सीता